आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे। अगर हम किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वास्तव में एक बहुत ही लूज टर्म है। कोई कंपाउंड स्टेबल है, इसका अर्थ ये है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर एग्जिस्ट करता है और उसको आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, हम दो तरह की स्टेबिलिटी मोटे तौर पर हम पढ़ेंगे, दैट इज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में जब हम बात करेंगे, मेनली मेटल लिगेंड बॉन्ड एनर्जी के बारे में और स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कितने अमाउंट में, व्हाट एक्सटेंट ये बनता है, उस पे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिसाइड होगी। काइनेटिक स्टेबिलिटी का अर्थ ये है कि जब आप कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कितनी स्पीड के साथ वो बन रहा है। ये और डिटेल में हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब हम लेते हैं फर्स्ट स्टेबिलिटी कांस्टेंट। कॉम्प्लेक्स बनता है दो तरह से, हम कॉम्प्लेक्स बनने को समझ सकते हैं। फर्स्ट है आपका स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसमें ये माना जाता है कि जब भी कोई मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स, सपोज ये MLN बन रहा है, तो कोऑर्डिनेशन जोन के अंदर एक एक लिगेंड आकर के और मेटल से अटैच हो रहा है। N यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है किसी मेटल का M+। तो अगर हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करते हैं, मेटल प्लस लिगेंड K1 रेट कांस्टेंट, मेटल लिगेंड आपका ये बना है। और अगर इसके लिए K1 का वैल्यू निकाला जाए, इट इज़ ML डिवाइडेड बाय M × L। ये इसकी कंसंट्रेशन या एक्टिविटीज़ हैं K1। अब नेक्स्ट स्टेप में ML प्लस L K2 अब बनेगा आपका ML2, यानी टोटल दो आपके लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन जोन में आ चुके हैं। K2 की बात करें हम, ML2 डिवाइडेड बाय ML × L। नेक्स्ट स्टेप में आपके ML2 प्लस L K3 ML3। अगर इसके लिए K3 निकाला जाए, इट इज़ ML3 डिवाइडेड बाय ML2 एंड L। ठीक इसी तरह से अगर आप चलते जाएं, इट इज़ MLN-1 प्लस L KN MLN। और इसके लिए KN का वैल्यू जो होगा, ये MLN डिवाइडेड बाय M एक्टिविटी है, ये MLN-1 × L। यहाँ पर K1 K2 K3 KN ये सोन जो है, इनको हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। स्टेप में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है। यदि आप बात करें वैल्यू की, K3 इज़ ऑलवेज लेस देन K2 इज़ ऑलवेज लेस देन K1। और उसका जो पॉसिबल रीज़न है, क्या रीज़न है कि स्टार्टिंग में जब कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हुआ है, सारे मेटल के जितनी कोऑर्डिनेशन साइट्स हैं, वो सारी कोऑर्डिनेशन साइट्स सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वा मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहेंगे। यहाँ पर लिगेंड आता जाता एक्वस को रिप्लेस करके और मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, K1 K2 ML बन गया, फिर ML2 बनेगा, फिर ML3, तो लेस एंड लेस एक्वा मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल फॉर लिगेंड्स टू रिप्लेस। उनको रिप्लेस करने के लिए कम से कम एक्वा मॉलिक्यूल होंगे। दूसरी चीज़ कि जब लिगेंड मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, लिगेंड अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मेटल के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, तो मेटल बिकम्स लेस एंड लेस इलेक्ट्रॉन हंग्री,
क्योंकि शुरुआत में तो मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हम जानते हैं, तो लिगेंड के साथ इजीली बॉन्ड बन जाता है और एक्वा मॉलिक्यूल रिप्लेस हो रहा। लेकिन जैसे जैसे मेटल लिगेंड बॉन्ड, नंबर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड बढ़ते चले जाते हैं, मेटल बिकम्स लेस एंड लेस इलेक्ट्रॉन हंग्री, दैट्स वाई K3, K2, K1 इनका ये ऑर्डर रहेगा। ये तो था स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब ये एक ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट लेते हैं हम, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। मेटल लिगेंड के साथ, इसमें डायरेक्टली सारे के सारे लिगेंड एक साथ अटैच हुए हैं, ये मेटल लिगेंड बना। बीटा 1 इसमें हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट देंगे, बीटा 1 इज इक्वल टू ml अपॉन m इंटू l, और m प्लस 2l बीटा 2 ml2, यहाँ पर बीटा 2 का वैल्यू होगा ml2 डिवाइडेड बाय m इंटू l टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह मेटल प्लस 3 लिगेंड बीटा 3 ml3, यहाँ पर अगर बीटा 3 का वैल्यू दें हम ml3 अपॉन ml टू द पावर क्यूब। ठीक है, अगर mln बन m प्लस nl, इट विल गिव यू बीटा n एंड mln। यहाँ पर बीटा n का वैल्यू होगा ml अपॉन m इंटू l टू द पावर n। तो ये है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि लिगेंड सारे के सारे मेटल के साथ जाके अटैच हो रहे हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप इन ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, दैट इज बीटा एंड k, जो कि स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम एक लेते हैं बीटा 3। बीटा 3 का वैल्यू क्या था हमारा, हमने देखा था ml3 अपॉन m इंटू l टू द पावर 3। अब इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक फैक्टर, सपोज आपके ml और ml2, इससे दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ml3 अपॉन m इंटू l क्यूब ml ml2 अपॉन ml2। इसको अगर आप खोल के लिखें ml अपॉन m इंटू l, ये m एक l ले लिया यहाँ पे, ml2 अपॉन ml इंटू l एंड ml3 अपॉन ml2 इंटू l। या सिंपल वर्ड्स में हम लिखें तो ml अपॉन m इंटू l क्या है, K1, ml2 अपॉन m दैट इज K2, ये K3। तो सो इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा n है। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसिव स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, दैट इज K1, K2, K3, Kn। और आप इसको लिख सकते हैं यदि इसका लॉग ले लिए, लॉग बीटा n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n log Ki।